असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। सृष्टि से दीपक को हटाकर कल्पना कीजिए कैसी नजर आएगी वो। न ही सनातन से दीपक हटाया जा सकता है, न समाज से, क्योंकि जीवन की शुरुआत से पहले और जीवन के बाद अगर सनातन में कोई साथ चलता है तो दीपक। सनातन ही क्यों, पूरी दुनिया की संस्कृति देख लीजिए, ज्यादातर में एक छोटी सी लौ का महत्व होगा। हो सकता है आप दीपक कहें और कोई और कैंडल बताए, लेकिन ये लौ इंसान के अस्तित्व से अलग नहीं की जा सकती। सनातन में अग्निदेव प्रमुख है, कोई भी कार्य हो उसमें अग्नि की भूमिका होगी और दीपक इसी अग्नि का स्वरूप है। अग्नि की आराधना इसी दीपक से होती है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और सूरज के बाद इस सृष्टि पर प्रकाश का पर्याय भी। दीपक जलाने के धार्मिक से ज्यादा वैज्ञानिक आधार हैं। याद कीजिए, कोरोना से मुकाबले के दौरान महानायक ने क्यों कहा कि 5 अप्रैल को दिया जलाना है। और वैसे भी हर आयोजन बृहदारण्यक उपनिषद के प्रमुख मंत्र अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय के साथ साथ दीपक जलाकर ही होता है। यही दीपक है जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों को जोड़ता है और आगे बढ़ने की सीख देता है। आज इसी दीपक की बात कहां, कैसे अंधेरे से टक्कर ले रही है ये लौ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नमस्कार, शुभ दीपावली। तो दीपोत्सव के इस पर्व पर आज सिर्फ दीपों की चर्चा। कैसे दीप इस बार अंधेरा हरेंगे, कैसे दीप आस्था को पूरा करेंगे, कैसे दीप लोकल टू वोकल का सफर पूरा करेंगे और कैसे कैसे रूप बदल रहा है आपकी और हमारी आत्मा में समाया दिया। सबसे पहले रूखा दिया। सुनने में ही अजीब लगता है लेकिन सच है। यह कहानी एक ऐसे कुम्हार की जिसने जब मिट्टी को छुआ तो सांसें फूंक दी, जान डाल दी, बोलना सिखा दिया। शिव मंगल का रूखा दिया लगता चमत्कार है पर दरअसल विज्ञान है। मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और आसाम जैसे कई सूबे ना पाए सरगुजा के रहने वाले शिवमंगल, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी की सौंधी मिट्टी ने कहीं और टिकने न दिया। सरगुजा के आरा गांव के शिवमंगल पेशे से कुम्हार और जुनून से वैज्ञानिक हैं। पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दें। ऐसे बहुत सारे सामान बनते हैं सर, हाथी, घोड़ा, जंगल के सामर कोटरा और बैल भी बनाता हूँ, भैंसा भी बनाता हूँ, ओकर से झरना बनाता हूँ, गमला बनाता हूँ और मान के चलिए ऐसे बजने वाला सीटी, बांसुरी, आज बहुत सारी खिलौना सामान भी बनाता हूँ सर। चल जाता है सर, अच्छा से काम करता हूँ तो बढ़िया चल जाता है। 30 साल से मिट्टी में जान फूंकने वाले शिवमंगल वैसे तो बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन रूखे दिए ने शिवमंगल के नाम को सूबे की सरहदों से पार कर दिया। कहने को ये रूखा दिया है, लेकिन 24 घंटे तक अंधेरे को दूर भगा सकता है। पक्षी की तरह दिखने वाले इस दिए के ऊपर एक ऑयल टैंक होता है। तेल खत्म होते ही पक्षी की चोंच से फिर तेल भरता है और दिया फुल तो तेल बंद। दिया को रूखा दिया कहते हैं सर। ये रूखा दिया से हम अपने और पूजा वूजा करते हैं, उपास रहते हैं सर, उसी समय उसको जलाते हैं और लंबा चलता है सर 24 घंटा। तेल इसमें पलट के डालते हैं, पलट के डाल दिए फिर उल्टा ऐसे रख देते हैं और मैंने जहाँ तेल भराते थे यहाँ आपस तेल नहीं है और उसका तेल आपस होने के लिए अलग रास्ता है सर। उसमें बूंद 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 ऐसे गिरते रहता है। जैसे जैसे बत्ती जलते रही वैसे वैसे तेल खींचते जाए, वैसे वैसे दिया मने जलते जाए सर। हवा के दबाव के सिद्धांत पर चलने वाले और जलने वाले दिए शिवमंगल ने बगैर किसी विज्ञान ज्ञान के बना दिए।
लेकिन ठहरिए, रूखे दिए के अलावा मिट्टी का शंख और घंटा भी रचते हैं शिव मंगल। सुनने में हैरानी होगी, लेकिन इस कुम्हार का कमाल ही कहिए कि इनकी मिट्टी से शंख और घंटा दोनों ही सुर का सृजन करते हैं। है ना शानदार शिव मंगल। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। पहले लगा कि शिवमंगल ही शानदार हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कई और जानदार भी हैं जो साबित करते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। देखिए कोंडा गांव के कुम्हार का कमाल, जिसने आपकी एक बड़ी चिंता खत्म कर दी है। चमत्कार के देश में कुम्हार का कमाल। हैरत होगी सुनने में, लेकिन जब इस अनोखे दिए को देखेंगे और इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो आप भी कहेंगे कमाल है। इस कुम्हार ने यह भी साबित कर दिया कि तकनीकी ज्ञान मोटी मोटी किताबों का मोहताज नहीं, जरूरत है तो जिद की जो जुनून की हद तक चली जाए। तैयार हो जाइए शिल्प की नगरी में कुम्हार के चमत्कार के लिए। पांचवी पास कुम्हार है अशोक चक्रधारी। जहां नवाचार सहजता से स्वीकार न किए जाते हों, वहां हमेशा नया करने के जुनून ने कुम्हार को वैज्ञानिक बना दिया। अशोक चक्रधारी ने एक ऐसा अनोखा दिया बनाया है जो 24 से 48 घंटे तक जल सकता है। एक बार तेल भरने के बाद यह हवा के दबाव के सिद्धांत से लगातार जलता रहता है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म या सिद्धांत जान लीजिए। इस दिए में एक गुंबद में तेल भरा जाता है और उसे पलटकर रख दिया जाता है। जैसे ही दिए में तेल खत्म होता है तो टोटी से तेल सप्लाई शुरू हो जाती है और दिया भरते ही सप्लाई बंद। है ना मजेदार, डिमांड एंड सप्लाई। ये दिया का खास इसलिए खास चीज मतलब दिया में खास यही बात यह है कि ये निरंतर एक बार डाल दिए तो अपने टारगेट की रखना है कि 24 घंटा जलाना है या 48 घंटा जलाना है, तो उस प्रकार से आप इसको जला सकते हैं। और ये बनावटी है, सिर्फ हवा का दबाव से सिस्टम से बना है। जैसे जब तक हवा घुसेगा नहीं तब तक वो दबाव नहीं बनाएगा, तब तक ऊपर से तेल गिरेगा नहीं। सिस्टम ज़्यादा ये नहीं, पर हवा का दबाव के सिस्टम से ही ये दिया का निर्माण किया हम। इस जादू के पीछे एक जिद है। अशोक बचपन में एक डिब्बे में पानी भरकर जादू का खेल खेलते थे। उसी खेल की याद ने इस दिए को बनाने की प्रेरणा दी और बचपन का जादू मिट्टी के संग मिलकर सच हो गया। हालांकि मिट्टी के सहारे साइफन का सिद्धांत पूरा करना बेहद कठिन था। ये वही विज्ञान है जिसका इस्तेमाल कर अंग्रेजों ने माडम सिल्ली बांध बनाया। ये मैं बचपन में हम लोग इसको खेलते थे डब्बा में पानी डाल के, और डब्बा छेदा छेदा रहता था नीचे और साइड में एक हल्का सा छेदा करते थे, तो पानी में डूब के निकालते थे और इसको जादू जादू करके हम लोग बच्चा हम छोटे थे उस समय खेलते थे। जब हवा घुसता है तो डब्बा से पानी जबकि छेद रहता है तो भी नहीं गिरता, तो मेरे को याद आया नहीं ये करना चाहिए इसमें। तो ये और मतलब जो बोलते हैं माडम सिल्ली जो है ना, वो भी ऐसे बना है बोलते हैं। अशोक चक्रधारी इस कला को देश के बाकी कुम्हारों को भी सिखाना चाहते हैं। यदि उन्हें मदद मिले तो वे बदहाली के मुहाने पर खड़े कुम्हारों को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं। ये जो दिया है, मैं चाहता हूँ कि आज कुम्हार पारम बन रहा है, कि ऐसा नहीं कि कुम्हार पारम बने, बल्कि ये पूरा कुम्हार पारा के और भी कितने गांव के कुम्हार हैं वो सब ये दिया बनाने लगे। और इस बनाने के लिए क्या है, इसको एक विशेष प्रशिक्षण का जरूरत है, क्योंकि कुम्हार का स्थिति बहुत दयनीय है। इसको सिखाने के लिए उसको समय लगेगा। शिल्प नगरी से निकले कुम्हार के इस कमाल में बाजार में टिकने की भी काबिलियत है। अशोक चक्रधारी का ये प्रयोग सिर्फ दीपावली पर अंधेरे को दूर करने का साधन नहीं, बल्कि देसी सजावट के बाजार में भी मील का पत्थर साबित होगा। है न चमत्कार। तो आज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दीप कथाएं।
अलग अलग दीपकों के बनने और जलने की कहानियां। ऐसा ही अच्छा प्रयोग हुआ है त्रिपुरा में, जहां अंधेरे को भगाने के लिए बनाई जा रही हैं विशेष मोमबत्तियां। ये जो शोर है वो शहद से ज्यादा मीठा और सर्दी की धूप से भी ज्यादा सुखद है, क्योंकि इससे गरीब के घर का चूल्हा गर्म रहता है। इस शोर से निखर रही है नई नवेली मोमबत्ती। जी हां, मोमबत्ती, वो भी बांस से बनी। है ना अनोखी? यही तो है भारत की खूबसूरती, जो देश के हर कोने में है और अपने आप में अलबेली है। पीएम मोदी ऐसे ही लोकल के लिए बार बार वोकल होने पर जोर दे रहे हैं, जिसका असर भी हो रहा है। दीपावली यानी प्रकाश के त्योहार के दौरान बांस की इन मोमबत्तियों की भारी मांग है। ক্যান্ডেলের উপরে ব্যাম্বু ক্যান্ডেল তৈরি করা, এটা বাজারে বেশ ভালোই চাহিদা। আমরা এই যে ক্যান্ডেল তৈরি করেছি, আমরা 21 জন একটা গ্রুপ, 21 জন মিলে এই ক্যান্ডেল তৈরি করছি। 40,000 টাকার মতো ক্যান্ডেল বানিয়ে রেখেছি, এসে সামনে আরো বানাবো এবং আমরা এটা বানিয়ে উৎসাহিত। कोरोना की मार ने कईयों को बेरोजगार किया, अर्थव्यवस्था को महीनों तक बेपटरी किया। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कुटीर उद्योगों को मजबूत करना ही पड़ेगा, और ये काम भी हस्तशिल्प के हुनर को निखारने का है। और देखिए ये महिलाएं कैसे अपनी गृहस्थी को संवार रही हैं। প্রথমে আমাদেরকে এফআরসিএল থেকে সমাজ শক্তি সোসাইটি তাইনে 7 দিনের ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন আমাদের এখানে। এই ট্রেনিং শুনে আমরা খুবই খুশি হলাম যে না আমরাও একটা কিছু না একটা কাজ করব। सिर्फ 2 महीने पहले की ही तो बात है, त्रिपुरा के जिरानिया इलाके की महिलाओं को FRCLE यानी वन अनुसंधान केंद्र फॉर लाइवलीहुड एक्सटेंशन और समाज शक्ति सोसाइटी ने मिलकर बांस की बोतल और मोमबत्तियां बनाने की ट्रेनिंग दी। ये ट्रेनिंग महज 1 हफ्ते की थी, लेकिन वो हुनर अब हुंकार भर रहा है। মূলত আমরা এখন শিখেছি এই মোমের কাজ আওয়ার পরে আমরা মোটামুটি ঘরের কাজটা ছাড়ে এখানে মোম বানানোর জন্য এসেছি। भारत में त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं होता, बल्कि ये एक बड़ा व्यापार भी होता है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। वैश्विक उदारीकरण के बाद इसका फायदा चीन उठा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर लोकल की मांग बढ़ रही है। त्रिपुरा के जिरानिया इलाके में इन दिनों बांस की इन मोमबत्तियों के जरिए रोजगार की लौ जगमगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लेकिन क्या दीपक का रिश्ता सिर्फ दीपावली से है, या सनातनी परंपरा और समाज की व्यवस्थाएं दोनों की आत्मा है ये दीपक? अब आपको लिए चलेंगे यूपी के काशी, जहां दीपावली से पहले 80 घाट पर दिखता है तारामंडल, और ये दिए दिखाते हैं रास्ता। धर्म सिंधु ग्रंथ है, जो बड़ा प्रामाणिक और पौराणिक ग्रंथ है, जो धर्म शास्त्रों का निर्णय देता है उसमें, और तमाम पौराणिक ग्रंथों में आकाशदीप की महिमा बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। कहा गया है आकाशे दीपम दद्यात, आकाश को दीप दान करना चाहिए। गोधुली बेला के साथ शंख ध्वनि, वेद मंत्रों के साथ गुग्गुल, दीप धूप की सुवास से कोने कोने में अलौकिक एहसास। ये आकाश दीप पर्व हमारी परंपरा में बहुत खास है। हर साल ऐसे ही बांस के पोरों पर बांस की डलियों में दिए जलाकर लोग टांग जाते हैं। देखते ही देखते पंचगंगा में 80 घाट के बीच आकाश दीपों की लड़ियां जगमगाने लगती हैं, मानो कुछ देर के लिए नभ से कोई तारामंडल पृथ्वी पर उतर आया हो। ये आकाश दीप महीने भर सुबह शाम गंगा का श्रृंगार बनकर दमकते हैं, लेकिन किसके लिए? शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत 1 मास का आकाश दीप देवताओं के लिए देवानाम उद्देश्य दीपम दद्यात,
देवताओं को उद्देश्य करके दीपदान करने से अंतःकरण की जो ज्योति होती है वो प्रकाशित हो जाती है। तो क्या मन के प्रकाश और देवताओं के लिए दीपदान की ये परंपरा चली आ रही है, या कोई ऐसा रहस्य है जो हमारे पूर्वजों को जोड़ता है? कहते हैं कि आकाश दीप चढ़ाने से शरीर छोड़कर अनंत यात्रा पर निकले पुरखों का मोक्ष मार्ग हमेशा प्रकाशित रहता है। रास्ते का हर अंधकार दूर होता है। एक तरह से उनकी श्रद्धांजलि होती है। इसलिए हर साल आकाश दीप जलाने की परंपरा निभाई जाती है। ये कार्तिक की शाम है और कुछ इस तरीके से आपको घाट से लेकर गलियों तक और मंदिर से लेकर मणियों तक ये आकाश दीप आकाश की ओर टिमटिमाते नजर आएंगे। यूं तो आपको ये महज बांस की बल्ली पर एक टोकरी में दिए टिमटिमाते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ दिए नहीं हैं, बल्कि काशी की पीढ़ियों पुरानी प्राचीन संस्कृति है। और शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के पर्यंत जो शरद ऋतु का प्रवेश होता है, उसमें उस दीपदान से देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनके मन में एक अत्यंत हर्षोल्लास होता है। जो व्यक्ति देवोद्देश्य करके दीप का दान करता है। पहले दीपदान पूर्वजों और देवताओं के लिए होता था, लेकिन करगिल युद्ध के बाद शहीद जवानों के नाम से यहाँ पर दीप जलाने की परंपरा शुरू की गई। गंगा तटों पर परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ श्रद्धालु आते हैं और शहीदों के नाम पर आकाश दीप जलाते हैं। अधिकांश लोग काशी के घाटों पर दीप जलाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घरों के ऊपर भी बांस के पोर पर दीपक की टोकरी रख देते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्मय यानी कि अंधेरे से उजाले की ओर का पूरा सफर हो, और इसी उजाले के सफर के प्रतीक हैं ये काशी के आकाश दीप। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। गोबर कभी आमदनी का जरिया बनेगा, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन गोधन योजना के जरिए यह न सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, बल्कि आपकी सेहत के लिए सुरक्षित भी है। देखिए स्वच्छता दीदी की सेहत भरी पहल। ले गोबर दिए ना दाई, संगमा ले औ सामान, छत्तीसगढ़ के चिन्हारी ला जम्मो जाने जहान। कहने को स्वच्छता दीदी का नारा था, लेकिन पहचान बन गया छत्तीसगढ़ की। गोधन न्याय योजना ने तो सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन स्वच्छता दीदियों ने इसके जरिए आपकी सेहत की सुरक्षा की गारंटी तय कर दी। और हल्के में ना लीजिएगा, गोबर से बने ये इको फ्रेंडली दिए चाइनीज झालर को पटखनी दे रहे हैं। इस बार दीपावली में लोगों की पहली पसंद बन गए हैं गोबर से बने ये दिए। कोंडागांव के केशकाल में तैयार हो रही है सशक्तिकरण और सुरक्षा की ये नई इबारत, लिहाजा अफसर भी गदगद हैं। गोधन न्याय योजना अंतर्गत महिलाओं के द्वारा गोबर के दिए अब तक के 10,000 दिए बन चुके हैं। उसमें से अभी तक के 4,000 दिया बिक भी गया है, और जिससे उन लोग के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उनको अलग से इनकम जनरेट करने के लिए गोधन न्याय योजना अंतर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंपोस्ट खाद बनाने का भी काम किया जा रहा है। कंपोस्ट खाद भी बन गया है। साथ में ठंड को देखते हुए भी गोबर का कंडे बनाने का काम किया जा रहा है, छेना बनाने का काम किया जा रहा है। अफसर तो खुश हैं, नेता भी प्रसन्न, क्योंकि दीपावली के लिए गोबर से बने इको फ्रेंडली दिए ग्रामीण महिलाओं को मजबूत बना रहे हैं। वैसे भी सनातनी परंपरा में गोबर की अहमियत बताने की जरूरत नहीं। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा ये गोधन न्याय योजना जो लाया गया है, पूरे प्रदेश में इसकी एक अलग चर्चा है, और देश में भी मैं कहूँगा बहुत जोरों पे चर्चा है। हमारे बहुत से
भाई बहनों को एक रोजगार का अवसर मिला है। गोबर से दिया बना रहे हैं। माननीय सीएम साहब उस दिन खुद गोबर का दिया बना रहे थे। तो इस समय बहुत से गांवों में हम लोग मानते भी हैं कि गोबर शुभ रहता है और उसकी दिया जलाना पहले भी हमारी परंपरा रहा, लेकिन अभी कहीं और ज़्यादा पूरे छत्तीसगढ़ में दीपावली में गोबर का दिया जगमगाएगा और ये न्याय योजना एक दिन पूरे देश में बड़े उपलब्धि की ओर जाएगी। लेकिन इस नारे का मकसद सिर्फ इतना नहीं कि घर की आर्थिक सेहत सुधारी जाए, बल्कि छत्तीसगढ़ चिन्हारी की पहचान को पूरे जहान में पहुंचाने की तैयारी है। आपसे भी गुजारिश है कि सरहद और सियासत से परे पीएम मोदी के लोकल टू वोकल और सीएम बघेल के गोधन न्याय योजना के साकार होते इस सपने को पूरा करने में स्वच्छता दीदियों की विनती स्वीकार करें और गोबर के दियों से घर को जगमग करें। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। और आखिर में आप सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं और चलते चलते जरूर सुनिए अंशुल शुक्ल की लिखी कविता दीपों की अवली ऐसी हो। और हां, गौर जरूर करिएगा कि आखिरी बार इतनी अच्छी हिंदी आपने कहां सुनी थी। शुभ दीपावली। सकल विश्व का तमस घुले, दीपों की अवली ऐसी हो। मन हो उज्जवल, हो कर्म धवल, दीपों की अवली ऐसी हो। मानव बस मानव बन जाए, मति गंगा जल जैसी हो। सबका सब पर हो नेह मृदुल, गति सीधी रेखा जैसी हो। पर अपर परस्पर बन जाए, युति नीर क्षीर के जैसी हो। मैं तुम मिलकर हम हो जाएं, शुद्धता यज्ञ के जैसी हो। देश प्रथम संकल्प अटल हो, निष्ठा गिरिवर जैसी हो। दीप जले पर ध्यान रहे, दीपों की अवली ऐसी हो।